नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात होनी है बी पॉजिटिव वाले सेक्शन में मित्रता पे, दोस्ती पे। ये जो घर से निकलने के बाद बाहर आकर के हम नई अपने तरीके के रिश्ते डेवलप करते हैं, उनके ऊपर हमारे साथ हैं विजय बहादुर जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल उठता है कि मित्र है कौन, दोस्त है कौन, कैसे पहचाने। मित्रता एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, बहुत ही संवेदनशील चीज है और हम सब जानते हैं कि जिसके सबसे अच्छे मित्र हैं तो दुनिया में उसको किसी की जरूरत नहीं है और जिसके पास मित्र नहीं है वो दुनिया में सबसे एकाकी है। क्या बात है। तो जैसा आपने सवाल किया कि मित्र कौन है, हम जब समाज में रहते हैं, लोगों के साथ संबंध हमारे बनते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे संसर्ग में आते हैं जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते बन जाते हैं जी। लेकिन किसी के साथ हमारे अच्छे संबंध होने और मित्र होने में बहुत बड़ा फर्क है। आप ये समझिए कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छे संबंध होते हैं तो वो व्यक्ति हो सकता है आपके दुख की घड़ी में आपके साथ वो खड़ा मिल सकता है। लेकिन जब आप जीवन में बेहतर करने लगते हैं तो हो सकता है उस व्यक्ति को आपके प्रति रश्क होने लगे कि आप उससे आगे बढ़ रहे हैं या आप उसके बरक से या बराबर आ जा रहे हैं। लेकिन जनार्दन जी, मित्र वो है दुख की घड़ी में आपके पीछे संवेदना व्यक्त करने वाले बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे जी। लेकिन सच्चा मित्र मेरे हिसाब से वो है जो आपकी खुशी में भी खुश होता है। आप ये समझिए कि जब आप जीवन के कठिन क्षण में होते हैं तो आपके बहुत सारे तथाकथित मित्र आ जाएंगे लेकिन आपके सुख में या कोई व्यक्ति अपने मित्र से या किसी दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ जाता है और उसमें भी दूसरे व्यक्ति को अगर खुशी महसूस होती है तो आप समझिए कि वो व्यक्ति आपका मित्र है। आपने एक लेवल आगे की बात कही कि खुशी का ना, जब किसी के पास बहुत खुशहाली होती है तो ढेर सारे लोग उसके आसपास आ जाते हैं। कई सारे दार्शनिकों ने अपने विचार दिए हैं इस पे। अरस्तु कहते हैं कि जो दोस्ती होती है उसमें एक दोस्ती ऐसे होती है जिसमें मौज मस्ती की दोस्ती होती है, आनंद की दोस्ती होती है। लेकिन आपने बड़ी बारीक बात कही कि वो मौज मस्ती में आपके पाले में आकर के आपके पैसे और इन सब चीजों पर आनंद लेने वाले लोगों की नहीं। आपने कहा कि जो लोग आपकी खुशी में अंतर्मन से खुश हों, आपको एक अवार्ड मिल जाए, आप स्कूल में कहीं टॉप कर जाएं और उसी क्लास में आपका दूसरा सहपाठी हो, दोस्त हो और वो खुश हो जाए, तो उसके बारे में आपने बात कही। अगला सवाल ये उठता है कि कुछ कसौटियां होती हैं क्या जिनको कस लेना चाहिए, परख लेना चाहिए दोस्ती में। मेरा इसमें जो मानना है कि जब दो व्यक्ति में मित्रता होती है तो एक दूसरे से परस्पर संबंध होते हैं, सुख के दुख के, और इंसान चूंकि सामाजिक प्राणी है तो इंसान को दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जी। और मित्र जो है उसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन आप इस तरह समझिए कि आपकी मित्रता किसी व्यक्ति के साथ में है, उस व्यक्ति के सुख और दुख में आप हमेशा खड़े हैं और किन्हीं कारणों से किसी क्षण या कोई काम उस व्यक्ति ने आपको दिया या सहयोग की उसकी अपेक्षा है, हो सकता है कि आपकी इच्छा है कि आप उस काम को अच्छे ढंग से उसके मदद करते हुए करें। अच्छा। लेकिन हर व्यक्ति का एक सामर्थ्य है, हर आदमी की कैपेसिटी है, हर आदमी का एक प्यार है। आप हो सकता है कि चाहने के बावजूद उस व्यक्ति की आकांक्षा है, अपेक्षा है, उस पर खरे नहीं उतरते हैं। तो आप इस तरह समझिए तो आप देखिएगा कि जो व्यक्ति जिसके आप रोज काम आ रहे हैं, जो आपके मित्र होने का दावा करता है, एक पल भी आप जब उसके काम नहीं आते हैं तो आपके क्रेडेंशियल पे वो शक करने लगता है। वो कहता है कि यार तुम किस तरह के मित्र हो कि तुम मेरा काम नहीं करो। तो जो भी व्यक्ति हर पल आपको कसौटी पे कसे, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का जो विश्वास है आप पर वो सब 100% या 100% जिसे बोलते नहीं है, वो दोस्ती जो है वो काम की है। तो जब आप काम उसके आए, काम नहीं आए, अगर एक दूसरे के प्रति विश्वास है, आपको व्यक्ति कसौटी पर नहीं कसता है, तो आप समझिए कि आपकी मित्रता प्रगाढ़ है और निरपेक्ष है। काम की बात हम कर रहे हैं दोस्ती में, तो थोड़ा इसे एक कदम और आगे ले चलते हैं। इसको ले आते हैं वहां तक जो ऑफिसेस में दोस्ती होती है, वर्क प्लेस पे दोस्ती होती है, प्रोफेशनलिज्म और दोस्ती
इस चीज को कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं प्रोफेशनलिज्म के बारे में बताना चाहूँगा। हम्म, हम प्रोफेशनल किसे मानते हैं? हम्म, एक बहुत ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खासकर एक बहुत प्रचलित शब्द है कि प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल होना चाहिए। हम्म, और इसका आशय जो नक्सल में हम समझते हैं कि काम से काम, मतलब आपको जो पैसे मिलते हैं हम्म, आप उसके हिसाब से काम करते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सही बात है। तो वर्क प्लेस में जो आपका जो काम है वो वहीं पे खत्म हो जाता है इफिशिएंट तरीके से। ठीक है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म की जो मैं व्याख्या मैं समझता हूँ हम्म, कि कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल तभी हो सकता है। मान लीजिए मैं किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ और ठीक है। मैं दावा करता हूँ कि मैं प्रोफेशनल हूँ। मेरा मानना है कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब सिर्फ काम से काम नहीं है। आप वर्क प्लेस में भी अपने साथियों के सुख दुख में निजी तौर पर आप उनके चीजों की संवेदना को अगर समझेंगे, खड़े रहेंगे, तो बीइंग ए प्रोफेशनल आप उनसे बेहतर आउटपुट ले सकते हैं। अच्छा। ऑप्टिमाइजेशन, आप मान लीजिए मैं एक वर्क प्लेस में हूं, मुझे अगर लगेगा कि मेरा जो बॉस है हम्म, वो संकट की घड़ी में, मेरे सुख के घड़ी में, दुख के घड़ी में हमेशा मेरे साथ में रहता है, तो मेरी एक एक जो मेरा वेवलेंथ होगा वो मैच करेगा। तो मैं उसके बताए काम को, या वो नहीं बताता है, एक डिपार्टमेंट में ज्यादा एनर्जी से मैं काम करता हूँ। ठीक है। ये हुआ प्रोफेशनलिज्म। अब जैसा आपने कहा कि दोनों में क्या संबंध है या क्या, वर्क प्लेस में जब आप काम करते हैं तो आपकी मित्रता भी बनती है। हम्म, आप प्रोफेशनल हैं लेकिन चूंकि सामाजिक प्राणी है तो आपकी मित्रता भी हाँ, बनती है। हाँ, कुछ लोगों से अच्छी और कुछ लोगों से बुरी। बुरे संबंध बन जाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, लेकिन आप एक चीज समझिए कि मित्रता आपके काम पर हावी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जब आप वर्क प्लेस में होते हैं तो एक इंसान, आप इंसान भी हैं, हम्म, तो आपके साथ जिनकी मित्रता है आपका उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है। सही बात है। एक देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी है, इससे कोई, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसमें भी एक संवेदना है। हम्म, लेकिन मेरा मानना है कि वर्क प्लेस में मित्रता का एक दायरा होना बहुत ही जरूरी है। ओके। वर्क प्लेस के बाहर जिस व्यक्ति के साथ आपके अच्छे संबंध हैं उनके साथ अपनी मित्रता निभाएं, लेकिन वर्क प्लेस में अगर वो खट्टे मीठे अनुभव देता है तो मुझे लगता है उसको थोड़ा दरकिनार करना चाहिए। गूगल, फेसबुक और मेटा उसका नाम हो गया है अब, कई सारी कंपनियां वर्क प्लेस पे दोस्ती को बढ़ावा दे रही हैं। वो वहाँ इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही हैं जिसमें कि लोग एक दूसरे से बात करें, वो एक दूसरे के करीब आए। इस चीज को कैसे आप देखते हैं? तो देखिए ये अच्छी बात है। हम्म, जिस माहौल में आप काम करते हैं, हम्म, तो वर्क एनवायरनमेंट में जो एक माहौल होता है उसका प्रोफेशनली आपके काम पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम्म, आज मान लीजिए आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, आपके सहकर्मियों के साथ में आपका एक संबंध बहुत बेहतर, मान लीजिए आप सुबह 10 बजे आप आते हैं, आपको एक ऐसा माहौल मिलता है कि जिसमें आपके बहुत सारे मित्र हैं, सुबह आते हैं, बहुत ही खुशमिजाज तरीके से आपको ग्रीट करते हैं, आप उनको देखना चाहते हैं और वो आपको देखना चाहते हैं जी। वैसे माहौल में आप काम के साथ साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां पे परस्पर, जब इंसान कभी भी अपना ऑप्टिमम तभी दे सकता है जब वो अंदर से खुश है। खुश हो। और अंदर से खुश होने के लिए बहुत बड़ा जो एक इंग्रेडिएंट होता है या कारक होता है वो है उसके आसपास का माहौल। तो आसपास में अगर अच्छे संबंध होंगे, अच्छे लोग होंगे, तो निश्चित तौर पे प्रोडक्टिविटी पर उस पर बहुत बड़ा बढ़ अंतर जाएंगे। पड़ता है। इसलिए गूगल, मेटा जैसे बड़ी कंपनियां इसको बढ़ावा दे रही हैं। राइट। एक सवाल उठता है इसमें कि हम अभी बात कर रहे थे मेटा की, वो अग्रणी कंपनी है सोशल मीडिया की, और सोशल मीडिया का प्राइमरी काम होता है दोस्त बनाना, जो इवन उनसे भी दोस्ती करना जिनको आप नहीं जानते हो। तो वो एक स्पेस आता है और वहाँ हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है दोस्तों की। पहली बार ऐसा होता है जब हम नाप पाते हैं कि मेरे 5000 दोस्त हैं, उसमें लिखा होता है फ्रेंड्स, नीचे 5000 ऐसा नंबर लिखा रहता है। ये जो सोशल मीडिया की आभासी दोस्ती है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जैसा हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि अपने आभासी शब्द का इस्तेमाल किया, तो आभासी जो चीजें होती हैं कभी वो रियल लाइफ में वो एक्चुअल नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपकी किसी के साथ मित्रता फेसबुक में हो गई हो और वो आपके मित्र हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय में आप अगर देखा, मैंने पहले भी कहा था कि 5000 का आपका एक उसमें एक है ऑप्टिमल लेवल है कि 5000 हमारे मित्र हैं। जी।
लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा तो उन 5,000 में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बगल से गुजर जाते हैं, आप उनको पहचान नहीं पाते, वो आपको पहचान नहीं पाते हैं, या पहचान भी लेते हैं तो आप एक दूसरे को ग्रीट नहीं करते। इसका मतलब है कि जो ये पूरी जो दुनिया है वो आभासी है, और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप से ज्यादा एक पीआरशिप का मामला ज्यादा है। हम अपने फ्रेंड लिस्ट में वैसे लोगों को रखना चाहते हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, ताकि सोसाइटी में हमारा भी एक स्टेटस बढ़े। तो मुझे लगता है ये जो फिक्सियस चीजें हैं ये बिल्कुल ही फिक्सियस हैं। इसको एक कदम आगे ले जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाने के लिए, रुतबा बताने के लिए हम दोस्ती उसमें फेसबुक में करके रखते हैं। असल जिंदगी में कैसे दोस्त रखने चाहिए? अगर कोई एक व्यक्ति बहुत अमीर है तो उसका दोस्त गरीब हो सकता है, नहीं हो सकता है? निश्चित तौर पर हो सकता है। देखिए अमीरी, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग भारतीय जो धर्म क्षेत्र है, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हम लोगों ने मैंने एक वो उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ अमीरी गरीबी, रंग रूप, धर्म जाति का कोई विभेद नहीं होता है। अच्छा, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि वैसे एग्जाम्पल्स बहुत कम होते हैं। अमूमन जो मित्रता होती है वो एक वैसे स्टेटस में होती है जहां एक दूसरे का वेवलेंथ मिलता है। एक्सेप्शंस है कि कोई गरीब व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति का दोस्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अमीर है वो अपने मित्र को, गरीब जो मित्र है फाइनेंशियली, उसको मित्र नहीं मानता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं, तो आपके मन में एक ऐसी भावना रहेगी कि इतने बड़े आदमी के साथ मेरी मित्रता होनी चाहिए, या वो मुझे मित्र मानता है कि नहीं मानता है। आपका अमीर दोस्त आपको मित्र हो सकता है मान रहा हो, जो गरीब व्यक्ति है। समाज में ऐसा हो सकता है लोग बोले कि नहीं यार, इनकी दोस्ती जो है मतलब की है, ये दोस्ती नहीं बल्कि जो गरीब व्यक्ति या कम आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति नहीं है वो उसके साथ में सेवक की तरह है। तो इसको जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। अदरवाइज देखिए ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि दोस्ती तो किसी का किसी के साथ हो सकती है। जी, बेहतर। ये एक सवाल ये आता है कि कई इस तरह की बातें होती हैं कि निंदक नियरे राखिए सुंदर कुटी छवाए। तो ये जो आलोचना करने वाले लोग हैं, अमूमन हम फायर होते हैं उनके ऊपर। जो हमारी बार बार बुराई कर रहा होगा, मेरे मन में उसके लिए ऐसी बात आएगी कि ये किस तरह का आदमी है। तो दोस्ती में ऐसा होता है कि जो कोई ऐसा है जो बार बार आपकी कमियों की तरफ इंगित कर रहा है, आपको बता रहा है, ऐसे लोगों से दोस्ती की जा सकती है? देखिए निश्चित तौर पर निंदक नहीं राखिए तो हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं जी। और अपने आसपास हमें वैसे लोग जरूर रखने चाहिए जो हमारी कमियां बताएं या जो हमारी बेहतरी के बारे में बताएं। आपने शुरुआत में ही कहा कि जब आप बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, आप देखिए कि सपोज कीजिए आप अमूमन देखिए कि एक व्यक्ति उसने कोई बहुत बड़ा पद हासिल कर लिया या फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो गया, तो आप देखेंगे कि अचानक से उसके शुभचिंतकों की, उसके मित्रों की संख्या हजारों लाखों में बढ़ जाती है। सही बात है। जो लोग कल तक उसे पहचानने से इनकार करते थे वो लोग भी उसके मित्र होने का दावा करते थे। अब सवाल रहा कि निंदक नहीं राखिए। मेरा मानना है कि आपके मित्रों के बीच में एक ऐसा संबंध होना चाहिए कि आप अपने दिल की बात या अपनी फीडबैक जो है बहुत ही ईमानदारी से अपने मित्र को दे सके। okay. लेकिन एक बात बहुत ही और महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिव और क्रिटिकल होना भी ठीक नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कोई मेरा मित्र है और उसको आप रोज उसकी अगर आलोचना करेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो मेरा मित्र है ये मेरे को लेके बहुत क्रिटिकल है, हमेशा इसकी धारणा मेरे प्रति नकारात्मक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही मॉडरेट तरीके से किसी भी व्यक्ति को उसका जो एक फीडबैक है देना चाहिए। बहुत ज्यादा क्रिटिकल होके किसी बात को अगर आपको लगता है कि सामने वाले को पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि इसको लेकर थोड़ा एक रैशनल और बैलेंस अप्रोच करना चाहिए। ये दोस्ती में जरूरी है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आइदर कि आप देख रहे हैं कि सामने से कोई गलती हो रही है, पर उसको आप नियमित तौर पे ऐसा पिंच बताएं कि भाई तुम देखो यार, मेरे हिसाब से ये जो चीज है तुम्हारी ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन इन चीजों में सुधार की जरूरत है। तुम अगर ये करोगे तो शायद और तुम बेहतर कर सकते हो। बड़े काम की बात है, बहुत सी दोस्तियां टूट जाती हैं इसी। तो देखिए वो दोस्ती नहीं है मुझे लगता है। देखिए मैंने शुरू में ही कहा
कि जो व्यक्ति सुख में, दुख में, संकट में, खुशी में, गम में हर पल आपके साथ खड़ा रहता है, वो आपका सच्चा मित्र है। आप देखिए कि आप जिस परिवार में आपकी परवरिश होती है, लेकिन एक वक्त के बाद आपके सबसे ज्यादा राजदार आपके मित्र हो जाते हैं। आपके अपने जो लोग हैं, भाई बहन, माता पिता, उनसे ज्यादा आप अपने मित्रों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। इसका मतलब मित्रता में कोई ऐसी बात है जो हमें खींचती है या जोड़ती है। इसी बात को ना बहुत सलीके से एक बार मैं एक निबंध पढ़ रहा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, संभवतः उन्हें यूपी बोर्ड के उसमें भी है, वो पाठ्यक्रम में भी है। तो उसमें वो एक चीज का जिक्र करते हैं कि अगर आपने गलत मित्र देख लिए, अगर आपने ऐसे दोस्त देख लिए जो आपको अवनति की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो आपका जीवन में बड़ा नुकसान भी होता है। तो ये जो मित्रों की पहचान करके, और अगर आपने गलत मित्र पकड़ लिए हैं किसी कारणवश, तो वहां से कैसे ठीक करना है चीजों को, इसके बारे में आपसे राय लेना चाहेंगे। देखिए, एक तो गलत मित्र चुन लिए। देखिए, किसी के साथ आपके संबंध होने और मित्र होने में, मैंने शुरू में कहा कि बहुत फर्क। आप किसी को जानते हैं, आपके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं और वो आपका मित्र है, दोनों में अंतर है। मित्र एक बहुत ही अलग लेवल की चीज है। अच्छा, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो आपका मित्र है, जिसको आप अपना मित्र कहते हैं, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके वेवलेंथ से मैच नहीं करती है, या ऐसा है कि उस व्यक्ति की बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो अच्छी नहीं है, तो आपको जरूर चीजों को लेकर रीअसेसमेंट करने की जरूरत है। पहला, अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति में अच्छाइयां ज्यादा हैं, कुछ कमियां हैं, तो आप उनके साथ डिस्कस कर उसे पिन पॉइंट करके चीजों को अगर ठीक कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति की जो आदतें हैं या जो उसका कंडक्ट है, वो आपके लगातार कहने के बाद भी अगर इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि संबंध रहते हुए अच्छे नोट में एक दूसरे से विच्छेद कर देना चाहिए। कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन चूंकि तुम्हारा व्यवहार इस तरह का है जो मेरे से मैच नहीं करता है, और कालांतर में जब हम साथ में रहेंगे हो सकता है कि उसका असर मेरे पर भी पड़े, तो बेहतर है कि हमें अपना अलग अलग रास्ता अख्तियार करना चाहिए, बना लेना चाहिए। अच्छा, एक ना बड़ी ऐसी खास तौर पर युवाओं में रहती है, हम सब में, कि मित्रता की कोई हद होनी चाहिए क्या? जैसे कई बार क्या होता है, अपोजिट जेंडर के साथ बहुत दिनों तक दोस्ती होती है, फिर वो दोस्ती शायद कोई हद क्रॉस कर लेती है। तो ऐसी दोस्ती में कोई हद जैसी चीज होती है कि आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक आप दोस्त हैं, उसके बाद रिश्ता कुछ और होने लग जा रहा है? देखिए, जहाँ तक अपोजिट जेंडर का प्रश्न है, अपोजिट जेंडर में अच्छी दोस्ती हो सकती है। अच्छा। क्योंकि आप मेन हैं या वीमेन हैं, मूलतः आप एक इंसान हैं। राइट। तो आपका जो स्वभाव है एक दूसरे के साथ में अगर अच्छा रहता है तो मित्रता भी हो जाती है, और एक दूसरे पे लोग ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि हद, देखिए, जब मित्रता आपके बीच में जब अपोजिट जेंडर में है तो निश्चित तौर पर एक हद है। लेकिन जब मित्रता एक संबंध के बाद ऐसा लगता है कि, बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, दो जेंडर के बीच में जो मित्र होते हैं उन्हें लगता है कि जो हमारा जो जीवन है एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। जी जी। और अगर हम एक अपोजिट जेंडर में है, ऐसा लगेगा कि भाई हमारी अगर शादी हो जाएगी तो हमारे कम्युनिकेशन का लेवल, हमारे इंटरेक्शन का लेवल उस तरीके से नहीं हो जाएगा, और साथ रहते रहते ऐसा होता है या हो सकता है कि एक दूसरे के प्रति सॉफ्टनेस भी आ जाए, मधुरता भी हो जाए, प्रेम भी हो जाए, तो निश्चित तौर पर वो जो चीजें हैं एक जेंडर का जो मसला है आगे भी बढ़ जाती है। तो ये शादी के बाद भी प्रेम के साथ मित्रता भी चल सकती है क्या? देखिए, जब आप शादी कर लेते हैं तो आपके संबंधों में प्रेम होना जरूरी है। जब हम लोगों ने पहला एपिसोड किया था, तो प्रेम का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो मित्रता है। और खासकर पति पत्नी के जो रिश्ते में मित्रता क्या है, मित्रता में आप देखिए कि एक दूसरे के साथ में एक बैलेंसिंग होता है, एक बराबरी का संबंध होता है जी। तो पति पत्नी का जो एक संबंध है उसमें अगर मित्रता का संबंध होगा प्रेम के साथ साथ, प्रेम तो है ही, तो आप समझिए कि सेम लेवल पे अगर दोनों रहेंगे तो जो रिश्ता है और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ सकता है। इसमें कोई अपेक्षा जैसी चीज होती है कि मेरा दोस्त है तो मेरे लिए वो करेगा ही, हम दोस्तों से कोई उम्मीद लगा सकते हैं?
देखिए क्या करना चाहिए? इंसान एक सामाजिक प्राणी है जी। और जब हम जीवन में दुख में होते हैं, सुख में होते हैं, तो हम अपनी चीजें दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। जी। हम जब संकट में होते हैं, दुख में होते हैं, तो एक इंसान के रूप में हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे पीछे खड़ा रहे, कोई हमारे साथ रहे, कोई हमारे पास रहे। जी। और जब हम खुश होते हैं या हम कोई ऐसी चीज पाते हैं जीवन में जिसे रिजॉइस करना चाहते हैं, तो हम किसके साथ करते हैं? उनके साथ करने साथ चाहते हैं जिनको हम अपना मानते हैं। तो जब आप मित्र हैं तो निश्चित तौर पर जब आपकी मित्रता है तो एक दूसरे से उम्मीदें भी होंगी कि भाई मैं दुख में होऊंगा तो मेरे साथ मेरा मित्र खड़ा रहेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा, मेरे पीछे रहेगा, और जब मैं खुश होता हूं तो मेरे खुशी में वो व्यक्ति भी शरीक रहेगा। साथ में। बेहतर। तो एक सवाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, बस एक दो सवाल और ही बचे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, आज प्रभात खबर डिबेट कर रहा है। लोग सर ये मान के चलते हैं कि टेस्ट में फेल हो जाना यानी दवाई का खाने लायक नहीं था। मैं इससे सहमत हूँ। छात्र ने जो आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो हमने इसको इकोनॉमिक जस्टिस तो दे दिया। उन दिनों वो लातेहार का जो इलाका था, पलामू लातेहार का इलाका सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका था। सारंडा का पूरा इलाका नक्सल प्रभावित था। आपके पार्टी का टेक क्या है? वो वन नेशन वन इलेक्शन पर सोचती क्या है? दिक्कत की बात ये है ना कि चुनाव को ही समस्या बताया दिया जा रहा है। जो दीर्घकालिक बीमारियां हैं देश के समक्ष, जिसको हम दूर कर रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं विजय बहादुर जी। बी पॉजिटिव नाम का अभियान चला रहे हैं, लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से स्वागत है सर आपका। एक बात आती है गलत फहमियों की, और ढेर सारी अच्छी दोस्तियां गलत फहमियों की शिकार हो जाती हैं और वो टूट जाती हैं। फिर कई साल बाद अनुभव होता है कि अरे वो तो बचकानेपन में या ऐसे ही दोस्ती खराब हो गई। ऐसे समय में क्या करना चाहिए अगर आपको महसूस हो जाए कि आपने कुछ गलत फहमी की वजह से दोस्ती तोड़ ली है? जनार्दन जी, अच्छे मित्र, सच्चे मित्र जीवन में बहुत कम होते हैं, तो उसे बना कर रखने की जरूरत है, उसे प्रिजर्व कर रखने की जरूरत है। अच्छा, मेरा शब्द आप गौर करेंगे, प्रिजर्व करने की, उसे आप प्रिजर्व कीजिए, क्योंकि जीवन में अच्छे और सच्चे लोग, सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं। तो जो चीज रेयर है उसको आप प्रिजर्व करते हैं। हो सकता है कि जब आप साथ में रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो कि इंसान के रूप में किसी विषय को लेकर मतभेद हो सकते हैं, बहुत बार गलतफहमियां भी हो जाती हैं। लेकिन जब आप एक दूसरे के मित्र होने का दावा करते हैं तो आप उस व्यक्ति को जरूर जानते हैं जी, कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, या जो गलतफहमी हुई है क्या एक बार मन में जरूर रिएसेस करना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि नी-जर्क रिएक्शन नहीं करना, रिएसेस करना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सचमुच में सही है। तो जब आप चीजों को लेकर रीथिंक करते हैं, बिटवीन द लाइन देखने की कोशिश करते हैं, चीजों को, इंसिडेंट्स को, कम्युनिकेशन को, सरकमफरेंस को जब एसेस करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बार आपको, जब आप रीअसेस करें तो आपको ऐसी चीजें निकल कर आएगी कि आप सोचेंगे कि जो मैं सोच रहा हूं लगता है चीजें उससे अलग हैं। और जब चीजें अलग हैं तो मुझे लगता है गलतफहमी, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, दो व्यक्ति के बीच में अगर गलतफहमी पैदा होता है, दूरी पैदा होता है, तो दूसरे उस समय एक दूसरे के प्रति कटुता के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत है। अच्छा। उस समय आपको पहल खुद से, सामने वाला पहल करे न करे, आप खुद से पहल करें और अपनी तरफ से ऑप्टिमम लेवल पर जाकर चीजों को मेटलाइज करने की, नलीफाई करने की कोशिश करें, सामने वाले को समझाने की कोशिश करें कि यार देखो मेरे सोचने का नजरिया ये है, हम दोनों के बीच में दूरियां हैं, हमने जीवन में बहुत ही अच्छे दिन देखे हैं, सुखमय जीवन देखे हैं जी। तो इन गलतफहमियों के कारण इस सुखमय जीवन को ब्रेक करने के बदले और चीजों को बेहतर जीवन में करें। बहुत बेहतरीन बात यह है। एक अभी ना सिनेरियो इस तरह का है कि बहुत सारे यंगस्टर्स खास तौर पे किसी न किसी वजहों से तनावग्रस्त हैं या डिप्रेशन में हैं,
और उसी सेम समय पर उनका एक दोस्त भी होता है जो वैसी स्थिति में नहीं होता है, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जो तनावग्रस्त होता है ना, वो बार बार कुछ नेगेटिविटी या उस तरह की बातों को ही कंटिन्यूअसली कर रहा है। तो अगर कोई दोस्त ऐसा है जिसको मालूम चल गया कि उसका दोस्त डिप्रेशन में है, तो इस दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो बी पॉजिटिविटी जो अभियान हम लोग या जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका जो मूल सार है, मूल तत्व है कि हम समाज में पॉजिटिव माहौल बनाएं। ठीक है। वो यंगस्टर में भी हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, सीनियर सिटीजन में हो सकता है, महिला में हो सकता है, पुरुष में हो सकता है। तो जब आपको ऐसा लगता है कि आपका दोस्त बहुत ही नेगेटिव है, तो आप उसके साथ में एक ऐसा माहौल बनाएं, उसके अगल बगल में साथ में ऐसा माहौल बनाएं जहां उसको एक बेहतर समाज या एक बेहतर संबंध की अनुभूति हो। ओके। तो हो सकता है कि जो व्यक्ति डिप्रेस्ड हो, जब उसके आसपास में अच्छी बात करने वाले लोग, अच्छे एग्जाम्पल देने वाले लोग, अच्छे कहने वाले लोग मिलेंगे, तो बहुत बार जब जो नकारात्मक व्यक्ति होता है उसे भी लगेगा कि जब इतनी सारी चीजें जब पॉजिटिव है, तो मेरा जो इतना नेगेटिव होना भी अच्छा नहीं, क्योंकि दुनिया इतनी खूबसूरत है, मेरे अगल बगल में जो लोग हैं इतना सुंदर सोचते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे हैं। तो जब इतनी अच्छी दुनिया है, तो मेरे मन के अंदर में जो नकारात्मकता, नेगेटिविटी है, उसे दूर कर मुझे भी सुंदर इस दुनिया, खूबसूरत दुनिया का हिस्सा बनना चाहिए। एक आखिरी चलते चलते कमेंट लेंगे कि कई बार माता पिता दोस्त चुनने लग जाते हैं अपने बच्चों के, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, माता पिता या कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी के लिए मित्र नहीं चुन सकता है। अच्छा। क्योंकि मित्रता जो होती है वो सेम वेवलेंथ के लोगों के बीच में होती है। अच्छा। माता पिता की जो एक उम्र है, वो उम्र के दूसरे पड़ाव पर हैं, और जो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है, बेटा है, बेटी है, या जो भी है उसके है, वो अलग अलग एज ब्रैकेट में है। तो उनके जो सोचने का नजरिया आज है, वो उनके फादर मदर का 25-30 साल पहले होगा, 20 साल पहले होगा, 15 साल पहले होगा। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं, सोचने का नजरिया भी बदलता है, एक्सपीरियंस भी आता है। ये जरूर है कि जब आपकी किसी के साथ मित्रता होती है, तो माता पिता को जरूर ये ध्यान रखना चाहिए, और रखते भी हैं, कि जो मेरा बेटा है, बेटी है, उनका जो संसर्ग है किन लोगों के साथ में है, और समय समय पर उनके मित्रों में के प्रति अगर कुछ नकारात्मक दिखती है, तो अपने जो परिवार में बच्चे हैं उन्हें गाइड भी करना चाहिए, कि क्योंकि उस बच्चे को उम्र के उस पड़ाव में वो एक्सपीरियंस नहीं है, उसको ऐसा लग सकता है कि जो चीजें वो मेरा मित्र कर रहा है वो चमक दमक उसको दिखता है। तो फादर मदर का बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स का, अभिभावक का बहुत बड़ा रोल है कि वो गाइड करे, समय समय पर अपने बच्चों को गाइड, क्योंकि लेकिन मित्रता कोई फादर मदर कह के या बता के नहीं सेलेक्ट कर सकता अपने बच्चों का। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इस एपिसोड के बाद जो अगला एपिसोड हम करेंगे, वो करेंगे कठिन लम्हों के बारे में, जो टफ सिचुएशन होते हैं जिंदगी में। कई बार अलग अलग तरीके की चुनौतियां आती हैं, सबका स्वरूप भी एक जैसा नहीं होता है। तो हम कुछ खास 4 या 5 जो कठिन समय आते हैं जीवन में, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और आपका कोई सुझाव है कि बी पॉजिटिव में इस विषय पर बात करिए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कमेंट्स ढेर सारे आ रहे हैं, तो आप करते रहिए। सभी प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे आप चाहेंगे तो बी पॉजिटिव देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं आकर के। तो आप बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।